ओके रेडी। थोड़ा सा एडजस्ट, पहले इसे एडजस्ट करते हैं फिर आप लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो ओके, ऑल सेट। हाँ गाइस गाइस गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, एक ऐसा मूवी मैंने देखा मार्वल का फाइनली, जिसे देख के रूह को सुकून, आंखों को ऑर्गेज़म और दिल को शांति मिला। मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के बारे में, और आज मैं उसका रिव्यू करूँगा। लेकिन सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि ये फुल प्रूफ रिव्यू है, मतलब यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊँगा, स्पॉइलर भी नॉन स्पॉइलर सब कुछ के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपने मूवी नहीं देखा तो कृपया करके मूवी देखिए, उसके बाद ही रिव्यू देखिए। और अगर आपने मूवी देख लिया तो वेलकम वेलकम इन द क्लब। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी जो है वो फैंटास्टिक फोर बिलोंग करता है अर्थ 828 को। डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉम मतलब मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में हमें दिखाया गया था 838, ये 828 है। तो उस यूनिवर्स में कोई भी सुपर हीरो, कोई भी दूसरा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। और 3 या 4 साल पहले तो उन्होंने एक स्पेस मिशन किया था, और वो स्पेस मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद स्पेस से वो लौटे कुछ अनोखी पावर्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं रीड रिचर्ड के बारे में। तो रीड रिचर्ड जो है वो मिस्टर फैंटास्टिक है, वो अपने आप को लंबा कर सकते हैं, अपने शरीर को हर अंग को। उसके बाद आती है उनकी बीबी सू स्टॉर्म, जहाँ पे वेनेसा कर्बी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो सू स्टॉर्म का पावर है वो खुद को या फिर दूसरी चीज़ों को गायब कर सकती है, और अपने माइंड पावर से किसी भी चीज़ को रोक सकती है। सॉर्ट ऑफ मैग्नीटो टाइप का चीज़ है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये मेटल नॉन मेटल सबको कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद आती है रीड रिचर्ड की साले साहब की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन टॉर्च की। और क्या ही बताऊँ, ह्यूमन टॉर्च मतलब उसे एक सीन ऐसा आता है जब पूरे दुनिया की बिजली चली जाती है, और ह्यूमन टॉर्च को वाकई में ह्यूमन टॉर्च की तरह यूज़ किया गया है, तो वो आयरनी ज़बरदस्त थी। उसके बाद आता है रीड रिचर्ड की बहुत ही एक अच्छे दोस्त के बारे में, बैन रीब्स, मतलब बैन ग्रीब्स शायद। तो वो उनका पूरा शरीर हर एक अंग पत्थर का बन जाता है, यहाँ पर कि उनका जो दाढ़ी आता है ना वो भी पत्थर के है, और वो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त था। ओके, तो अब स्टोरी में वापस आते हैं। तो स्टोरी में होता है कि वो स्पेस में जाते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन उन्हें हिट करता है, वो वापस आते हैं और वो बन जाते हैं सुपर हीरो फैंटास्टिक फोर द टीम। उसके बाद धीरे धीरे अर्थ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो रीड रिचर्ड अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बीबी, साला और दोस्त के साथ पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और सबको बचा लेते हैं। और ये काम वो 3 से 4 साल तक कर रहे हैं। इसी दौरान रीड और सूजन स्टॉर्म की शादी हो जाती है। और मुझे एक चीज़ कहनी पड़ेगी, रीड और सूजन की जो केमिस्ट्री है ना, मतलब मुझे एक पल के लिए आयरन मैन और पेपर की जो स्टोरी थी, वो केमिस्ट्री थी, वो चीज़ मुझे दोबारा से दिखी। मतलब एक ऐसी सातिर बीबी अपने पति जो करना चाहते हैं वो हर एक चीज़ वो जान जाती है आराम से। मतलब रीड जो सोचने वाला है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो सूजन समझ जाती है कि हाँ नहीं, तुम वैसा कुछ करोगे, अभी मुझे पता है, मैं तुम्हें जानती हूँ। और वो होता भी है, और देखने में वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। मतलब मूवी में ह्यूमर एकदम पीक लेवल का है। अब वापस आते हैं फिर से स्टोरी में, सॉरी मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो 4 साल तक ऐसे ही चलती है, लेकिन एक संडे वो 7 बजे लंच करते हैं, मतलब लंच नहीं, इवनिंग स्नैक्स खाते हैं। तब एक लड़की आती है ऊपर से, साला बाल की हेरोल्ट, मतलब सिल्वर सर्फर। वो आके कहती है कि मैं इस प्लेनेट को वक्त देता हूँ थोड़ा दिन या फिर थोड़े समय, जब तक कि मेरे अन्नदाता, मेरे प्रभु गैलेक्टस यहाँ पे नहीं आ जाते और वो आके इस प्लेनेट को खा जाएंगी। मैं ये ऐलान करती हूँ, मतलब वो जो साला बाल की जो सिल्वर सर्पर हैं वो ऐलान करती हैं कि सब लोग इसे छोड़ दो प्लेनेट को, या फिर मरना है मरो, जो करना है करो, अपने अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ। ये जो थ्रेड है, आज तक मार्वल में कभी भी ऐसा थ्रेड दिखाया नहीं गया।
अब इस थ्रेड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि विलेन जो दिखाया गया ना वो बहुत ही कमज़ोर था, मुझे एकदम पसंद नहीं है। आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो थ्रेड लेके वो चली जाती है, उसके बाद रीड रिचर्ड मतलब वो फुल फैमिली को लेके एकदम फिर से स्पेस में जाते हैं देखने के लिए कि गैलेक्टस कहाँ पे है। जाके वो ये देखते हैं कि गैलेक्टस एक प्लेनेट के अंदर एक घुसा हुआ है, और वो प्लेनेट अपने आप में गैलेक्टस का घर है, मतलब वो स्पेसशिप है एक जाइंट प्लेनेट की तरह, और वहाँ पे गैलेक्टस है। अब इसी दौरान अर्थ में जब वो जा रहे होते हैं टाइम ट्रेवल, मतलब टाइम ट्रेवल नहीं, लाइट की स्पीड से, तब सुजन स्ट्रॉम जो थी वो प्रेग्नेंट थी, अर्थ से ही प्रेग्नेंट गई थी वो। अब जाके गैलेक्टस अपना मतलब सुजन स्ट्रॉम को देखने के बाद ही अपना थॉट पूरी तरीके से चेंज कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा प्लेनेट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे प्लेनेट को पूरी तरीके से बख्श दूंगा, बस तुम्हें मुझे अपना ये बच्चा मुझे तुम अभी दे दो, इसे खा के मैं अपना भूख मिटाऊंगा और पूरा का पूरा प्लेनेट तुम लोगों को वापस कर दूंगा। अब सुजन स्ट्रॉम मान जाती है, लेकिन वो एक माँ है, एक माँ कैसे मान सकती है। और मुझे ऐसा ही लगा कि सुजन स्ट्रॉम को बाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, क्योंकि आखिर में वो अकेले ही गैलेक्टस को हराती है। क्या होता है कि रीड रिचर्ड उसे लालच देता है, एक पोर्टल के थ्रू बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो आदमी इस मतलब इस प्लान में था कि पूरा का पूरा प्लेनेट गायब करके एक दूसरे यूनिवर्स, दूसरा आयाम में ले जाएगा। मतलब अगर वो लोग 616 में आ जाते हैं हमारे वाले यूनिवर्स में, तो इनकर्जन होना पक्का था, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया और उसका प्लान फेल हो गया, मतलब सिबर सबर ने फेल कर दिया। उसके बाद गैलेक्टस आता है बच्चे को खाने के लिए, और रीड उसे रखता है एक जगह पे जहाँ पे उसने एक टाइम मतलब वो एक पोर्टल क्या बोलते हैं उसे, टेली 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 क्या नाम है भूल गया, मुझे कमेंट में बताना। वो चीज़ सेटअप करती है वो, मतलब करते हैं वो, बीच में बच्चे को रखते हैं और गैलेक्टस को बुलाते हैं, लेकिन वो भी प्लान फेल हो जाता है। आखिर में सुजन स्ट्रॉन्ग को पूरा का पूरा पावर लगा के उसे धकेलना पड़ता है एक अलग यूनिवर्स में। अब यहाँ पे देखो, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि गैलेक्टस जो है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, वो एक सेलेस्टियल है, लेकिन एक अकेली औरत, एक माँ का पावर तुम लोग दिखा रहे हो, ठीक है मैं मानता हूँ माँ में बहुत शक्ति होती है, लेकिन एक अकेली औरत एक गैलेक्टस को मतलब एक सेलेस्टियल को धकेल रही है, एक पोर्टल के थ्रू फेंक रहा है, और वो गैलेक्टस कुछ नहीं कर रहा। ये भाई साहब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसे कम करना मतलब अच्छा होता। खैर अब आगे बात करते हैं। तो वो जो गैलेक्टस को धकेल देती है, वो गैलेक्टस कहाँ गया ये बहुत ज़रूरी है। क्या वो 616 में आया, या फिर कहीं और गया, या फिर कहीं और, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मूवी में एक सीन है जहाँ पे वर्ल्ड के सारे कांग्रेस मतलब सारे लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं, तब लथवेरिया का जिक्र था। यहाँ पे लथवेरिया का अगर ना भी दिखाते तो भी चलता कि, लेकिन यहाँ पे उसे जानबूझ के डाला गया। क्यों, आप लोगों को सबको पता है क्यों। खैर अब आगे बात करते हैं। तो मूवी जैसे तैसे ख़त्म होती है, बहुत ही अच्छा था। मूवी का फर्स्ट हाफ जो था वो बहुत ही रोमांचक था, एक मोन्टेजेस के थ्रू मूवी चलती रहती है, मतलब ज़बरदस्त एक्शन है, ड्रामा है, केमिस्ट्री है, ह्यूमर है, सब कुछ ज़बरदस्त। लेकिन इंटरवल के बाद जो शो होता है वो थोड़ा सा मुझे स्लो लगा, और मुझे सबसे बुरा इस बात का लगा कि इसमें कोई भी एक्शन सीन्स, कोई भी ऐसा चीज़ मुझे नहीं दिखा। मतलब गैलेक्टस आया, उसे धकेल दिया, बस ख़त्म कहानी। एक 2-4 मिनट का लड़ाई, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा पावर्स दिखेगा हमें, ये वो चीज़ जैसे कि हर एक मार्वल की प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। ये मूवी एक्शन से ज़्यादा इमोशंस को ज़्यादा कैरी करती है, और मुझे ये अच्छा लगा, अलग टेक था। खैर आखिर में गैलेक्टस को धकेलते धकेलते वो जो सुजन स्ट्रॉम होती है वो गिर जाती है, मतलब मर जाती है एक तरीके से। और फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है, मतलब फैंटास्टिक फोर का जो 5th मेंबर, मतलब रिचर्ड क्या बोलते हैं उसे, डॉक्टर रिचर्ड का बच्चा, वो सुजन स्ट्रॉम की छाती के ऊपर चढ़ती है, मतलब चढ़ता है, और कुछ ऐसे वैसे अंडरवर्ल्ड हाथ देके ऐसा कुछ करता है, और वापस से वो जिंदा हो जाती है। और वो जो जिंदा होने वाला सीक्वेंस था ना, मुझे मून नाइट की याद आ गई। मतलब वो आंखें ऊपर करके ऐसे करके जब वो डेमी गॉड उनके ऊपर अपीयर होती है, मुझे कुछ वैसा लगा।
खैर, मूवी खत्म हो जाती है। मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, आखिर का जो सीन है एकदम लास्ट में, वो बेकार है, उसे आप ना ही देखो। वो बेसिकली एक कॉमिक बुक का, एक एनिमेटेड शो का प्रमोशन था, मुझे ऐसा लगा शायद कुछ आने वाला है, लेकिन वो बेकार था। लेकिन मूवी के जब एंड क्रेडिट शो होते हैं तब मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि डूम को दिखाया गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बच्चे को गोदी में उठाते हैं, मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड को, और उठाने के बाद वो हाथ लेके ऐसे ऐसे फेस में लगाता है, और वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जो स्कार्स थे, मतलब वो जो दाग धब्बे है ना, वो मिट रहे थे। ये चीज़ मूवी में डालने वाले थे ये लोग, लेकिन नहीं डाले, पता नहीं क्यों। सिर्फ हमें पिछवाड़ा मतलब हुडी दिखा के ही छोड़ दिया, पूरी के तरीके से नहीं दिखाया। और मैं जो चीखा पूरे मूवी में, मैंने वैसे ऐसा नहीं चीखा था, मैंने सिर्फ वो हुडी देख के इतना चीखा किया, क्या बताओ, मेरा गला बैठ गया। मूवी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, आप जरूर देखना। ये फेज 6 की शुरुआत वाली मूवी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ना भी हो तो भी चलेगा। मैंने स्पेशली मिस किया मार्वल की जो एपिक लेवल की जो इंट्रो होती है, वो पिछले कुछ मूवी से, थंडरबोल्ट्स, मतलब फैल्कन वाला जो मूवी था, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और इस मूवी में भी वो जो एक इंट्रो होता है ना मार्वल का, डररम पम, वो वाला मैं हमेशा मिस कर रहा हूँ। तो मार्वल वालों प्लीज़ उसे वापस लाओ, हमें देखना है। वो हमें इंस्पिरेशन देता है, एक प्रॉमिसिंग देता है कि हाँ मूवी अच्छा है। मूवी तो अच्छा था, लेकिन उसे अगर डाल देते ना तो चार चांद लग जाता, ज़बरदस्त होता। खैर, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में, शायद इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, शायद तन्वी द ग्रेट के साथ, या फिर किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए डूम।